बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। अफगान सदर अशरफ गनी जो चंद दिन पहले तक पाकिस्तान पे गुर्रा रहा था, अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान का नायब सदर, उसके साथ हमदुल्ला मुहिब के साथ, जिसने पाकिस्तान को गालियां दी थी, अपने अंजाम को पहुंचे ये लोग जो कह रहे थे जासूस कभी हार नहीं मानता, जो बता रहे थे कि उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं, और अब ये लोग बगैर गोली चले तालिबान के सामने आने पर भाग गए हैं, फरार हो गए हैं, चंपत हो गए हैं। और इस वक्त पता ही चल रहा है कि डॉलर से भरे बैग लेकर फरार हुए हैं। यह कौन बता रहा है, पहले आपको यह बताऊंगा मैं कि अशरफ गनी और उसके साथी ये डॉलर से भरे बैग्स के साथ फरार हुए हैं, और यही वजह है कि अफगानिस्तान में इनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं था। इरशाद अहमदी ये अफगानिस्तान के साबिक वजीर खारिजा हैं, इन्होंने ये बात बताई है। और फिर उसके बाद तालिबान के 15 अहम तरीन एलानात के कैसा होगा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान, इनकी बात करेंगे। तमाम तर चीजें तालिबान ने तफसील के साथ बयान की हैं, लेकिन अफगानिस्तान के साबिक वजीर खारिजा इरशाद अहमदी कहते हैं गनी एंड कंपनी फ्लड टू उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। गनी और उसकी कंपनी उसके साथ ही भाग गए। सौ देयर हेलीकॉप्टर्स फ्लू आउट ऑफ ये जो इनका प्रेसिडेंशियल पैलेस था एट 3:20 और 3:20 पर एट मुहिब्स रेजिडेंस दे लेफ्ट 3 लैंड क्रूजर्स फुल ऑफ डॉलर्स, और ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये पैसा वापस ले लिया जाए। हाउ मच डिड दे मैनेज टू गेट अवे विद, ये भी पता चल जाएगा। इस वक्त ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अफगान उर्दू जो न्यूज है वो क्या बताती है, ये अहम तरीन चीजें हैं। मैं आपको इस वक्त ये बता सकता हूं कि इनका ये कहना है कि हेरात में, जहां पर एक बड़े तालिबान मुखालिफ कमांडर ने हथियार डाले थे और उससे पहले उसे समझा जा रहा था कि वो तालिबान के खिलाफ वाहिद बड़ी मुजाहिमत साबित होगा। अफगान उर्दू कहता है हेरात के शहर की रौनकें बहाल हैं और कारोबार जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। अशरफ गनी की 3 कारें डॉलर से भरी हुई थीं, अपने साथ ले जाने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हो सके। अफगान रोजनामा वेसा का यह दावा सामने आया है। और गुल आगा शिराजी भी मुत्तहिदा अरब अमारात फरार हो गया। यह वजीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी यह भी यूएई फरार हुआ है, जिसे अभी चंद रोज पहले, चंद घंटे पहले बल्कि तब्दील किया गया था। अब तालिबान के एलानात की बात, जिसमें वो बताते हैं कि कैसा होगा अफगानिस्तान। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू दिया है बीबीसी पर यल्दा हकीम को, और इंटरव्यू देते उन्होंने पहली बात यह बताई है कि तालिबान किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा ऐलान उनकी जानिब से यह किया गया है कि अफगानिस्तान में जान और माल हर अफगान शहरी की महफूज होगी। इस बात की वो एक आम अफगान शहरी को यकीन दहानी कराते हैं। तीसरी बात उन्होंने ये की है कि हम शहरियों और मुल्क के खादिम हैं, उनकी खिदमत करेंगे। नंबर 4 पर वो कहते हैं कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान की हुकूमत कैसी होगी, सवाल से बताया है। मुस्तकबिल में ऐसी इस्लामी अफगान हुकूमत कायम करेंगे जिसमें तमाम अफगानियों की शिरकत हो, इंक्लूसिव इस्लामिक गवर्नमेंट ऑफ ऑल अफगान। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि मुल्ला ब्रदर, जिनके बारे में कहा जाता है काबुल में एंटर होने वाले हैं, ये बाज़ अफगान सहाफ़ियों ने भी बताया था, मैंने गुज़श्ता वीडियो में ये बात आपसे की थी। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि अभी मुल्ला ब्रदर दोहा में है। ख़वातीन के हवाले से बीबीसी ने, बैनुल अक़वामी मीडिया ने बहुत बात की, और यह कहा जा रहा था मुसलसल गुज़श्ता कुछ दिनों में मेरी सुहेल शाहीन से खुद फ़ोन पर बात हुई है, और मुख्तलिफ मीडिया सेक्शंस ये बता रहे थे कि अफगानिस्तान में इस वक्त ख़वातीन को बहुत बुरे सलूक का सामना है। उनके हवाले से जराइम की इत्तलात सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इत्तलात गलत हैं। अफगानिस्तान में जब नई हुकूमत कायम हो जाएगी, और अभी भी उन्होंने कहा कि ख़वातीन तालीम हासिल करेंगी, अपने स्कूल जा सकेंगी, यूनिवर्सिटी जा सकेंगी, कॉलेज जा सकेंगी, काम पर जाएंगी, लेकिन हिजाब करेंगी। बीबीसी ने उनसे पूछा हेड स्कार्फ होगा, जिसे हमारे यहाँ शटलकॉक बुर्का कहा जाता है, या बुर्का होगा। उन्होंने कहा हिजाब की बहुत सी अक़साम हैं, ख़वातीन हिजाब करेंगी। 7वीं बात उनका यह कहना है कि एक मजहबी पुलिस कायम की जाएगी, और वो मजहबी पुलिस जो है लोगों को इस्लामी कवानीन पर अमल दरामद में मदद देगी। ऐसी पुलिस सऊदी अरब में मौजूद है, बहुत सारे यूएई में मौजूद है, बहुत सारी जगहों पर मौजूद है, जो नमाज के औकात में लोगों को बताती है कि आप जाइए नमाज अदा कीजिए, और बहुत सारे मामलात जो हैं
उनमें वो शहरियों की बाज़ जगहों पर रहनुमाई करते, बाज़ जगहों पर सख्ती करते। अफगानिस्तान में एक ऐसी पुलिस होगी। खवातीन को इस सिलसिले में बीबीसी ने कहा कि जब 90s में आपकी हुकूमत थी तो खवातीन को अकेले निकलने से रोका जाता था। क्या अब भी ऐसा होगा? तो यल्दा हकीम को सुहेल शाहीन ने बताया कि खवातीन को अकेले निकलने से नहीं रोका जाएगा। उनका कहना था पहले महरम जरूरी होता था कि बाप हो, भाई हो, शौहर हो साथ में, खवातीन अकेली नहीं निकल सकती थी। तालिबानों ने रोकते थे, घरों को वापस भेजते थे, मारते थे। उनका यह कहना था कि पहले भी नहीं होता था, यह गलत रिपोर्ट किया जाता था, अब भी नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि 96 में हम नए थे, 9वें नंबर पर बात की कि 96 में हम नए थे, हमसे कुछ गलतियां हुई होंगी, हम उन्हें सुनना चाहेंगे, लोगों की शिकायत दूर की जाएंगी और अब हम पहले से बेहतर हुकूमत कायम करेंगे। 10वीं बात मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि मीडिया आजाद होगा, मीडिया तनकीद कर सकेगा, किरदार खुशी को रोकेंगे अलबत्ता, और इस्लामी कवानीन के मुताबिक इजहार राय की आजादी मीडिया को हासिल होगी। खवातीन के हवाले से उन्होंने फिर बात की और कहा कि खवातीन को खौफजदा होने, सजाओं के हवाले से उन्होंने कहा कि शरई सजाएं, हाथ पांव काटना, संसार करना, सरेआम सजाए मौत का फैसला, इस हवाले से चीजें अभी तय होना बाकी हैं। इस बात का फैसला अदालतें करेंगी और ऐसी सजाएं जो हैं वो चूंकि इस्लामी हुकूमत होगी तो दी जाएंगी, लेकिन अदालतें फैसला करेंगी कि इन पर अमल दरामद कैसे होगा। नंबर 13 पर उनका यह कहना था कि आने वाली हुकूमत अदालतों का फैसला करेगी, उनमें जजेस को अपॉइंट करेगी और आने वाली हुकूमत अफगानिस्तान में किस तरह अमलदारी होगी हुकूमत की, इस बात का फैसला करेगी। बीबीसी ने क्लियरली पूछा कि इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं बैंकों के बाहर लाइनें लगाकर अपने पैसे निकाल रहे हैं, लोग नजर आ रहे हैं सड़कों पे लाइनें लगी हुई हैं, लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं ताजिकिस्तान की जानिब, उज़्बेकिस्तान की जानिब, पाकिस्तान की जानिब, और लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। क्या मुल्क छोड़कर जाने वाले लोगों को बताया जाएगा कि आप मुल्क छोड़कर जाएं ना जाएं, इजाजत दी जाएगी, क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे शहरी हैं ये अफगानिस्तान की तरक्की में, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काम करें, हमारे साथ रहें, हम नहीं चाहते कि कोई भी मुल्क छोड़कर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को किसी चीज से नहीं रोक रहे, लोग आएं, अपने दफातर जाएं, काम की जगहों पर जाएं, स्कूल जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, किसी को मुल्क छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। अलबत्ता उन्होंने आखिरी बात करते हुए कहा कि लूट मार की हम इजाजत नहीं देंगे। ऐसे मौके पर जब ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, एक फोर्स जा चुकी होती है, एक फोर्स आ रही होती है और हुकूमत का कयाम अमल में आ रहा होता है, ऐसे मौके पर कई दफा लूट मार के वाकयात होते हैं और इस सूरत हाल में चीजें बिगड़ती हैं। तो उनका यह कहना था कि हम लूट मार की इजाजत नहीं देंगे, अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे, लोग आए, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ऐसा कुछ भी अफगानिस्तान में नहीं होना चाहिए। तो ये इस वक्त जो हमारे सामने हुआ है, ये अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 बरसों की रियासत का मलियामेट होना हमने देखा है। यहां पर दर्जनों की तादाद में भारत ने अपने कौंसल खाने कायम किए और उन कौंसल खानों के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा था। हमने भारत की वो इन्वेस्टमेंट यहां पर रद्दी होते, मिट्टी होते देखी है। और ये तमाम सूरत हाल तालिबान ने, जो अंदाजा लगाया जा रहा था 3 महीनों में होगी, चंद दिनों में बदल कर रख दी है और कहीं कोई मुजाहिमत नहीं हुई, कोई गोली नहीं चली। उसकी वजह यह है कि उनके सामने एक ऐसी करप्ट हुकूमत थी जो कठपुतली थी, उनके सामने कोई मकसद नहीं था और अमरीकियों ने पैसे देकर, ट्रेनिंग देकर उन्हें यहां पर इंस्टॉल किया था। उनके पास मकसद नहीं था, वो नहीं लड़े और भाग गए। आने वाले दिन पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी अहम तरीन है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल कौमी सलामती काउंसिल का इजलास इस हवाले से बुलाया है। उस इजलास में इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और पाकिस्तान अपने अहम तरीन फैसले करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।